Hello, students of class 10th. Welcome you all your own channel राज इंग्लिश क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक के सेकंड पोयम फायर एंड आइस को। इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल थीम, मैसेज ऑफ द पोयम, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, सब कुछ इस एक वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन होने जा रहा है ये सिंपल पोयम का और इंटरेस्टिंग पोयम का। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं श्योर करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तुम लोगों को और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाई, स्टे कनेक्टेड टिल द एंड वीडियो। ओके, तो फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टूडेंट्स, अगर इस पोएम को आपको समझना है तो सबसे पहले इस टाइटल यानी चैप्टर का जो नाम है फायर एंड आइस क्यों पड़ा है इसको समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, फायर को जो पोएट है ना वो डिजायर या ग्रीड या एंगर से कंपेयर किया है। ठीक है, यानी फायर को सिंबलाइज किया है डिजायर से, ग्रीड से, एंगर से। ठीक ऐसे ही आइस आइस वर्ड को ना कंपेयर किया है हेट से यानी हेटर्ड से, क्रुएलिटी से, इनडिफरेंस से। ठीक है, तो यदि आपको आसान तरीके से इस पोएम को समझना है मेरे भाई, तो पहले तुम ये समझ लो कि फायर को डिजायर से कंपेयर किया है, आइस को हेट से या क्रुएलिटी से या इनडिफरेंस से कंपेयर किया गया है। ठीक है, फिर बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एक और बात, किसी भी पोएम की जो एक्सप्लेनेशन होती है वो दो तरीके से होती है। एक लिटरल मीनिंग होता है और एक मेटाफोरिकल मीनिंग होता है। लिटरल मीनिंग मीन्स एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग, और मेटाफोरिकल मीनिंग मीन्स डीप मीनिंग, symbolical meaning of the chapter of the sentence. Okay, तो let's very first understand the importance words of the chapter यानी पोयम। तो टेस्टेड वर्ड इसमें एक दिया गया है। टेस्टेड का मतलब होता है बी एक्सपीरियंस्ड। ओके, और दूसरा है डिजायर। डिजायर मीन्स स्ट्रॉन्ग विश होता है, फेवर मीन्स सपोर्ट। पेरिस एक अच्छा वर्ड है। पेरिस मीन्स होता है टू डाई या एंड। ठीक है, खत्म हो जाना। हेट यानी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। डिस्ट्रक्शन का मतलब कंप्लीट डैमेज या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना। सफिश का मतलब होता है बी एनफ, पर्याप्त। नाउ गेट इनटू द पोएम। पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये दो स्टेंजा में पोयम है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है राइटर, ताकि इजीली सबको इसे समझ सके, वाइडली इसे समझा जाए। ठीक है, तो पहला जो स्टेंजा है वो है स्टूडेंट्स, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फुल स्टॉप। इसका मतलब हुआ कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, इसमें दो तरीके के लोग हैं। ठीक है ना, तो उसमें से जो कुछ हिस्से के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड है ना वो फायर से एंड हो जाएगा, यानी फायर से खत्म हो जाएगा। ये रहा लिटरल मीनिंग। और कुछ लोग सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आइस से खत्म हो जाएगी। तो ये रहा इसका लिटरल मीनिंग। ठीक है, चलो थर्ड लाइन, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि राइटर कह रहा है कि जहाँ तक मेरी टेस्टेड का बात है, यानी टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस, जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस की बात है, मतलब मैं जो बिलीव करता हूँ वो कि डिजायर, डिजायर से दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डिजायर जो है ना वो फायर को सिंबलाइज किया गया है, यानी डिजायर का मतलब फायर, फायर का मतलब डिजायर, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया। ठीक है ना, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ हूँ जो मेरे साथ है। यानी मेरा मानना क्या है, यानी राइटर का क्या मानना है, पोएट का क्या मानना है कि दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी। तो ठीक ऐसे ही मैं उन लोगों के सपोर्ट में हूँ जो मेरे जैसा ही बिलीव करते हैं कि फायर से दुनिया खत्म होगी। ठीक है, ठीक है, आगे सेकंड स्टेंजा को देखते हैं। सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन जो है उसमें लिखा है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब यहाँ पर एक कंडीशन दे रहा है पोएट कि यदि पेरिश ट्वाइस, यानी यदि अगर दो बार खत्म हो, यानी वर्ल्ड को ऐसा अज्यूम किया जाए कि दुनिया अगर दूसरी बार दुनिया को एंड होने का यानी डाई होने का, खत्म होने का मौका मिले, तो आई थिंक, दूसरी लाइन में लिखा है आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो हेट भी एनफ है, हेट भी एनफ है। अब हेट को किससे कंपेयर किया है पोएट ने, आइस से। तो कह रहा है कि हेट भी एनफ है इसलिए ये दुनिया बर्बाद होने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी डिस्ट्रक्शन के लिए, टोटली डिस्ट्रॉय होने के लिए, टोटली डैमेज होने के लिए ये वर्ल्ड या ये लोग, आइस भी एनफ है। ठीक है ना, आइस यानी हेट भी एनफ है। तो ये रहा लिटरल मीनिंग
इस पोएम का। अब मैं आपको मेटाफोरिकल यानी डीप मीनिंग समझा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, मेरे भाई सुनो। तो देखो, पोएट का डीप मीनिंग ये रहा, इस पोएम का डीप मीनिंग यानी मेटाफोरिकल मीनिंग ये रहा कि वो कहना चाहता है कि फायर को तो पहले वो डिजायर से कंपेयर किया है। इस बात पर ध्यान रखना भाई साहब। फायर, फायर मीन्स डिजायर। तो उसका मानना है कि इंसान की जो इमोशन है, इमोशन, ठीक है ना? तो इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो इमोशनल वर्ड बने हैं, जैसे कि डिजायर बना हुआ है, ठीक है? डिजायर बना हुआ है, ग्रीड बना हुआ है, एंगर बना हुआ है। तो इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा डिजायर बढ़ जा रही है, इतनी बढ़ रही है डिजायर कि डिजायर की वजह से ही दुनिया खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? और आइस को उसने हेट से कंपेयर किया है, हेट या क्रुएलिटी। तो इंसान के अंदर धीरे धीरे इतनी ज़्यादा हेट पैदा हो रहा है, हेट, नफरत आ रही है एक दूसरे को लेकर के, ठीक है ना? क्रुएलिटी आ रही है, इंडिफरेंस आ रहा है, मतलब भेदभाव आ रहा है कि उसी से ही दुनिया खत्म हो जाएगा, लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे, ठीक है? तो यही डीप मीनिंग है इस पोयम का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। यानी और इस पोयम में जो 2 लाइन है लास्ट में, इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, इसका मतलब ये है कि आइस भी उतना ही ग्रेट है, उतना ही सफिशिएंट है जितना कि फायर है। यानी दुनिया को ख़त्म करने के लिए, इंसान के बीच में प्रेम को ख़त्म करने के लिए हेट भी एनफ है, ठीक है? ग्रेट है, बहुत बहुत बड़ी, बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है? और साथ ही साथ डिज़ायर भी, क्योंकि डिज़ायर का मतलब होता है कि हमारी चाहत इतनी बढ़ रही है कि हम अपने ही लिए क्या कर रहे हैं, लोगों की जो चाहत है उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, या अपने फ़ायदे के लिए इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, है ना? तो इन सब चीज़ों को लेकर के ऐसा सोचा है। और इस पोएम का सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम समझ लेते हैं। दोनों एक ही चीज़ होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना? सेंट्रल आइडिया या थीम ऑफ द पोएम। तो देखो, द पोएम एक्सप्लेन दैट ह्यूमन इमोशंस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। पोएट का कहना है ना, पोएट एक्सप्लेन कर रहा है इस पोएम में, ठीक है? मतलब मेन जो पोएम की जो बात है वो ये रहा कि इंसान की जो इमोशंस है ना, वो ना वर्ल्ड को, ये दुनिया को, वर्ल्ड को ख़त्म कर देगा, ठीक है? क्योंकि उनकी आयो दिन जो डिजायर है, ग्रीड है, लस्ट है, एंगर है, वो बढ़ता जा रहा है। हेट है, क्रुएल्टी है, कोल्डनेस है, इंडिफरेंस है, इतना बढ़ता जा रहा है कि एक दूसरे को इंसान नहीं पहचान पा रहा है, या अपने शौक के लिए बहुत सारी चीज़ों का नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है? ठीक है। अब पोएट हम इंसान को वार्न कर रहा है कि संभल जाओ, ठीक है ना? संभल जाओ, ठीक है? क्योंकि इमोशन आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, ठीक है ना? बोथ, ये जो बोथ इमोशन है ना, डिजायर और हेट, ये दोनों इमोशन ना बराबर है, इक्वल है दुनिया को बर्बाद करने के लिए, ठीक है? अब मैसेज ऑफ द पोएम समझ लेते हैं। इस पोएम का मैसेज क्या है, ये दुनिया को क्या बताना चाहता है? तो देखो, बताना चाहता है ना कि अनकंट्रोल्ड डिजायर, जो हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर है, जो डिजायर बढ़ता ही जा रहा है आयो दिनों, कैन बर्न एवरीथिंग, सारी चीज़ों को ना ख़त्म कर देगा, ठीक है ना? ध्यान देना। हेटेड कैन फ्रीज रिलेशनशिप एंड ह्यूमैनिटी, और जो हम हेट कर रहे हैं ना एक दूसरे से, ये हमारे रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगा, हमारे मानवता को ख़त्म कर देगा, ठीक है ना? हम किसी के लिए झुक नहीं रहे हैं, ठीक है? ह्यूमंस मस्ट कंट्रोल देयर इमोशंस टू सेव द वर्ल्ड, और ह्यूमंस को ना अपने इमोशन को अवश्य कंट्रोल करके रखना चाहिए अगर रिलेशन को बचाना है और दुनिया को बचाना है, ठीक है? तो ये रहा ओवरऑल। अब देखो, इसमें राइमिंग स्कीम दिया गया है, तो राइमिंग स्कीम मैं फटाफट ए और ए बी सी बी में लिख दिया हूँ। राइमिंग स्कीम आपको नहीं आता है तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, राइमिंग स्कीम कैसे पता लगाया जाता है। बहुत ही सिंपल होता है ये, ठीक है ना? लाइन के लास्ट में चेक किया जाता है सेम साउंड को। मेटाफोर, ये पोएटिक डिवाइस है, तो आपको पता ही है मेटाफोर क्या है। फायर को डिजायर से कंपेयर किया है दोस्त, आइस को हेट से किया है, ठीक है? इसमें एक और पोएटिक डिवाइस यूज किया है, एलिट्रेशन, सम से, ठीक है ना? जो रिपीटेशन वर्ड्स होता है, रिपीटेशन साउंड्स होता है। तो पोएटिक डिवाइस की अलग वीडियो बनेगी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।